Good morning, students. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, Yes, so let's ma'am. start today's lecture. We have discussed the formula of how to find the Laplace transform when you know the transform of the function and you want to find the transform of derivative or integral or function multiplied by t to the power n and so on, isn't it? So yesterday we have discussed how to solve problems where you have to find the derivatives, sorry, where you have to find the uh, transform of derivative or transform of integral or transform of function multiplied by t to the power n and all that. Okay. Now today what we will start is we will start with some questions where we are using the formula for derivative and integral. ठीक? t to the power n multiplied by t to the power n and divided by t to the power n ये दोनों हम देख चुके थे. ठीक है. तो आज ये क्वेश्चन नोट करो. Given देखो एक्चुअली डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो यहाँ से ज्यादा जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वहां ज्यादा यूज होंगे. एक ही क्वेश्चन में इसके रिलेटेड जो है इनडायरेक्ट प्रोसेस जहाँ अप्लाई हो रहा है उसको समझा देती हूँ. बाकी ये फॉर्मूले जो ज्यादा डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो ज्यादातर आपको एप्लीकेशन पार्ट में यूज होगा. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम भी आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वाले मेथड में कम आएगा. वो हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वहां ज्यादा यूज होगा. ठीक है. एनीवे चलो एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं. गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ रूट पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट पी इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 into s to the power 3 by 2 e to the power minus 1 by 4s. अच्छा ये बुक में जो दिया हुआ है ना उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है. 4 पाई लिखा हुआ है, वो 4 पाई नहीं 4s आएगा. ठीक है. Now let us continue. Then find, then evaluate Laplace transform of cos of root t upon root t. ये हमारा क्वेश्चन है. Noted? क्वेश्चन नोट किया तुम लोगों ने? स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ओके. देन यहाँ पे देखो तुम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन का ट्रांसफॉर्म दे दिया गया है. ठीक है. चलो उस फंक्शन को हम एफ ऑफ टी ले लेते हैं जिसका ट्रांसफॉर्म हमको दिया हुआ है. लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट टी. ठीक. तो ये दिया हुआ है कि गिवन जो इसका ट्रांसफॉर्म है विच विल बी डिनोटेड बाय एफ बार ऑफ एस, इट इज गिवन टू बी रूट पाई अपॉन 2 into s to the power 3 by 2 e to the power minus 1 upon 4s. ये डेरिवेशन भी हम लोग एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं. साइन रूट टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कैसे आता है ये हम लोग निकाल चुके हैं. यही आंसर आता है उसमें. ठीक. अब इसमें हम लोग को शो करना है कि अगर ये साइन रूट टी का ट्रांसफॉर्म है तो कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का ट्रांसफॉर्म निकालो. ये क्वेश्चन को पूछा गया है. ठीक. तो एक तो पहली बात है कि कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इसका अगर तुम डायरेक्ट ले जाओगे ट्रांसफॉर्म बहुत लेंदी प्रोसेस है. तुम लोग देख चुके हो साइन रूट टी का कितना लेंदी प्रोसेस रहता है. पहले हमको इसको सीरीज में एक्सपैंड करना रहता है, फिर हर एक टर्म का ट्रांसफॉर्म लेना रहता है, फिर जो नया सीरीज आता है इसके टर्म को उसका फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक. तो लंबा भी प्रोसेस है और ये भी दिया हुआ है कि ये इवेलुएट का सिस्टम है, मतलब कि रिड्यूस करने का है. तुमको जो डेटा दिया हुआ है उससे तुमको फाइंड करना है. ठीक. तो यहाँ दिख रहा है जिस फंक्शन का तुमको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म और जिसको निकालने बोल रहे हैं उसके बीच में कुछ रिलेशन निकल रहे हैं, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बताओ. साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन होता है?
रिलेशन तो कई तरह से हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशन बता सकते हो बताओ मुझे, साइन और कोसाइन के बीच में, इफ यू वांट टू रिलेट देम, हाउ कैन वी रिलेट? नो वन? Sin 90 minus theta is equal to cos theta. यस, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, एक और होता है साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या रेदर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या रिलेशन बता सकते हो? Ma'am, sin theta is equal to cos 2 theta plus 1 under root हाँ cos 2 theta plus 1 by 2. हाँ, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस तो बहुत सारे हैं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू वन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये भी सही है। इसका रूट ओवर हो जाएगा। ठीक, ये सारे कंडीशंस है, लेकिन अगर हम इनमें से कुछ भी कंडीशन लगाने जाए रिलेशन, तो देखो ये एफ ऑफ टी है, इसका अगर मेरे को ट्रांसफॉर्म लेना है, एक्चुअली मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले अगर मेरे को सपोज कॉस रूट टी का ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो मैं अगर इस टर्म का ट्रांसफॉर्म निकालती हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन रूट टी। सो क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली 1 माइनस एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकाल सके? अगर एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म मालूम है तो रूट ओवर 1 माइनस एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकाल सके, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म हमारे पास है तो हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और इवन अगर हमारे पास एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म है तो हम इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी का भी ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक, एल ऑफ एफ ऑफ टी अगर तुमको मालूम है तो एल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी तुम निकाल सकते हो ना। क्या फॉर्मूला लिखाया था, कल लिखवाई थी, देख के बताओ तो मुझे जल्दी से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी क्या आता है? नहीं यार, एस ऑफ एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो लिखवाई थी। ठीक, और एल ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, इसका भी ट्रांसफॉर्म लिख बताई थी तुम लोगों को कि ये हो जाता है एफ बार ऑफ एस अपॉन एस। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन उसको हमको चेक करना है कि कौन सा टर्म है, कौन सा प्रोसेस है जिसको एफ ऑफ टी पे लगाने पर हमको ये वाला टर्म मिले। कांस्टेंट कुछ आता है तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन टर्म ऐसा आना चाहिए, मतलब वेरी फंक्शन जो है टी जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर तुम साइन ऑफ रूट टी को इंटीग्रेट करोगे तो वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है भी नहीं, क्योंकि तो तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेंदी प्रोसेस है। और अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, देखो साइन रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस रूट टी, फिर रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट टी। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर कर दो, तो जो टर्म आ रहा है कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, इसी का ट्रांसफॉर्म तुमको निकालने बोला है। मतलब तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला डेरिवेटिव का। ठीक, तो वी विल राइट, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt of f of t is equal to s into f bar of s minus f of 0। ये हमने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, वी नो दैट फॉर श्योर, वी नो दिस वैल्यू। ओके, अब इसमें हमको हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग उसको पुट कर लेना है। तो हमको क्या मिल जाएगा इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 you will get this as Laplace transform of d by dt of sin root t into is equal to s into f bar of s। f bar of s क्या आ रहा है, ये वाले वैल्यू दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, रूट पाई अपॉन 2 s to the power 3/2 into e to the power -1 by 4s माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो कैसे निकलेगा हमको, ये जो एफ ऑफ टी था उसमें टी की जगह जीरो डाल लो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो इज जीरो। तो यू आर गेटिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन रूट टी। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन रूट टी निकालते हैं हम लोग, वो अभी हम लोग ने करके देखा, तो वो वैल्यू क्या आएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल रहा है हम लोग को, रूट पाई इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4s अपॉन 2s to the power 3/2 and sin 0 is 0, so this term becomes 0. ठीक, अब क्योंकि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग फंक्शन का, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, so we'll get 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी is equal to रूट पाई into e to the power minus 1/4s upon 2s to the power 3/2. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ रूट टी मिल गया, दैट इट इज इक्वल टू cos ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी मिल गया, इट इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन, अच्छा यहाँ s जब कैंसिल हुआ था तो ये पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ना, ये पावर बन जाएगा s टू पावर हाफ 1/2 या रूट s भी लिख सकते हो उसको, ठीक, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट ओवर पाई अपॉन s इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4s, ठीक, तो ये आ गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी, ठीक, समझ में आई बात। तो जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल के फॉर्मूलेज हैं वो डायरेक्टली बहुत कम यूज होते हैं, इस इनडायरेक्ट डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला जो है वो इनडायरेक्ट वे में यूज होता है, तुम लोग को डायरेक्टली कहीं ऐसा नहीं बोलेगा कि ये एफ ऑफ टी है, इसका nth डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म निकालो, तुम लोग हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से देगा कि डिड्यूस करना है, और डिड्यूस करते वक्त जो फंक्शंस के बीच के रिलेशन है वो डिफरेंशिएशन का रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, evaluate Laplace transform of e to the power t sin t upon t। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, स्टेप्स कुछ ज्यादा लगेंगे हमको, और ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी जाता है, तो ध्यान से सुन लो क्या बता रही हूँ। यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t e to the power t sin t अपॉन t dt, ठीक, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि यहाँ सामने L लिखा हुआ है, यानी तुमको बोल रहा है इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका निकालने बोल रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन का इंटीग्रल है उसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, जब हम लोग लिखते हैं स्टेप्स, तो पूरे इस फंक्शन को जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसको ना लेके मैं उसके इंटीग्रल का जो इंटीग्रेंट है जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं उसको एफ ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है, so we will assume let integration 0 to t e to the power we let f of t is equal to e to the power t sin t upon t। मैं इसको अपना फंक्शन ले लेते हैं, बाद में इसको यूज करके हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग अभी जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट नहीं किए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मिडिल पॉइंट से हमको जहां से जरूरत पड़ेगा वहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन 0 to t f of t dt, ये निकाल इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक, लेकिन मैं अभी पहले एफ ऑफ टी को डील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो पहले मेरे को इस अंदर वाले फंक्शन का जो ये ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा, ठीक, तो मुझे इस फंक्शन का e to the power t sin t upon t इसका पहले ट्रांसफॉर्म चाहिए, तभी जाके मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊँ, ठीक है, तो e to the power t sin t अपॉन t, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, एक है e to the power t, दूसरा है sin t और तीसरा है 1/t, ठीक, तो क्या करना चाहिए प्रोसेस, कल हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे को बताओ कि इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए। मैम e to the power t sin t को हाँ gt gt ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t अपॉन t का फॉर्मूला है, तो पहले हम इसका ट्रांसफॉर्म निकाल लें, तो ये फॉर्मूले से हम पूरे टर्म का ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट g of t is denoting the function in the numerator, that is e to the power t sin t, ठीक, तो इसका ट्रांसफॉर्म लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लिख लेना, क्या आ जाएगा बताओ, लिख के बताओ मुझे क्या आ रहा है,
e to the power 80 sin bt, इसका फॉर्मूला लगेगा, लिखा होगा तुम लोगों के पास, देख के बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। 1/s यस -1 +1। यस 1/s -1 होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ रहा है। यस मैम। So that is we are getting it equal to 1/s square minus 2s plus 2। ठीक, तो हमने g bar of s निकाल लिया, तो अब हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t मिल जाएगा। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 you will get f bar of s is equal to लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t अपॉन t। ये फॉर्मूला कल हमने यूज किया था, तो अपॉन t होने से क्या करते हैं बताओ? इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या लेते हैं? s टू इंफिनिटी। ठीक, लिमिट लेते हैं s टू इंफिनिटी। यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन g बार ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम लिमिट s टू इंफिनिटी। ठीक, दैट इज वी आर गेटिंग 1/s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। इसको इंटीग्रेट करना होगा हमको s टू इंफिनिटी के बीच। ठीक है, करनी है यहां तक? तो एक्चुअली यहाँ पे ना आगे इंटीग्रेट करने के लिए हमारे लिए कन्वीनियंट ये होगा कि हम लोग जो उसका बेसिक फॉर्म था उससे बना ले, क्योंकि यहाँ देखो मैं डायरेक्टली इस टर्म को 1/s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 को मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं दिया होगा। ठीक, तो मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे इसको टर्म को थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है और देखना है कि ये ऐसे फॉर्म में आ जाए जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो। ठीक, तो मैं पहले इंटीग्रल को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर इसमें पुट कर लेंगे हम लोग। इनडेफिनिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें डेफिनिट पे पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, let it be equation number 3। ठीक, now let us solve this term, integration of ds upon s square minus 2s plus 2। ठीक, तो ऐसा जब भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक टर्म मिल जाता है तो उसको ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमको बनाने की कोशिश करनी रहती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में ही ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में था, हमने उसी को रीअरेंज करके लिखा था। इसको मैं वापस से ऐसा लिख सकती हूँ s-1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये इसी को सिंप्लीफाई करके तो हमने लिखा था। ठीक, सो दैट इज इक्वल टू, लेट्स गिव यू, अब देखो s-1 को अगर मैं अपना नया वेरिएबल ले लूं u, ठीक, तो ds की वैल्यू du के बराबर आ जाएगी, यानी हमारा पैरामीटर जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। ठीक, ये ऐसा डायरेक्टली लिखा जा सकता है du अपॉन u स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब u स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको आता है, क्या होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर का इंटीग्रेशन? tan इनवर्स u। राइट, tan इनवर्स u। तो ये सिंपली क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1। ठीक, तो इजी था। अब ये डायरेक्टली हमने इंटीग्रल इंडेफिनिट टर्म में इंटीग्रल निकाल लिया, उसको यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करके हम इवेलुएट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 you are getting f bar of s is equal to, ये इंटीग्रल की वैल्यू को पुट करके और लिमिट डाल लेते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको आंसर मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, और लिमिट डालेंगे हम फ्रॉम s टू इंफिनिटी। ठीक, तो अपर लिमिट अगर डालते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ थे tan इनवर्स इंफिनिटी। अभी तक मैं तुम लोग को बोल रही थी कि जब हम लोग को इंफिनिटी पुट करना रहता है तो हम लोग 1/s के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी डिफाइंड होता है ना, हमको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी पे कब आता है। इसलिए इस केस में हम लोग को उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मुझे बताओ तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना आता है? यस, π/2। तो अपर लिमिट क्या बन गया, π/2, और लोअर लिमिट क्या रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1। ठीक,
अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x क्या आता है? कुछ इसका रिडक्शन ये पढ़ा था रिलेशन, या मेरे को बताओ। cot inverse यस, cot इनवर्स s माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो cot इनवर्स s माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है, इसमें बार बार आता है। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स थीटा होता है, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास cot इनवर्स s माइनस 1, ठीक। तो ये हमको मिल गई f बार ऑफ s की वैल्यू, ये गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वी वर आस्क्ड नाउ, जो हमको इवेल्युएट करना था वो क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t e टू द पावर t sin t अपॉन t dt, ये तुम लोगों को फाइंड करने बोला गया, ठीक। इसका आंसर तुमको निकालना था। इसको अगर हमने जो वेरिएबल एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ले तो ये बन गया 0 टू t f ऑफ t dt, क्योंकि मैंने ये पूरे टर्म को f ऑफ t ले लिया था, ठीक। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ t dt क्या आता है, f बार ऑफ s अपॉन s, ये पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, ठीक। और f बार ऑफ s हमको इक्वेशन नंबर 4 से मिल गया cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1, तो ये आंसर आ गया cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1 अपॉन s। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर t sin t अपॉन t, ठीक। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने कर लिया? चलो एक बस मैं छोटा सा क्वेश्चन और बता देती हूँ तुम लोग को। जैसे हम लोग अगर इंडेक्सियल फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर ट्रांसफॉर्म निकालना है, डायरेक्टली से एक सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो इसको, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर टू द पावर t, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देख लेते हैं, ठीक। सोल्यूशन लिख लो, लेट f of t is equal to 4 to the power t, इसका हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। Can anybody tell me how we can do this? Actually है बहुत easy, बस इसको कॉन्सेप्ट समझना है। Taking log on लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन log ऑफ f of t का ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे? लॉग लेने से हमारा काम इजी हो जाएगा, वो भी, लेकिन नेचुरल लॉग नहीं ले सकते हम लोग ना, लॉग बेस 4 लेना पड़ेगा। और कोई तरीका? लॉग ही लेना है लेकिन अलग तरीके से लेना है उसको, सिर्फ लॉग नहीं लेना है उसको, इस तरह से लिखना है कि वो लॉग एंटी लॉग दोनों आ जाए, ठीक। इसके लिए कभी हमेशा याद रखोगे इस तरह के क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना कई प्रॉब्लम्स में आते हैं तुम लोगों, सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के ही नहीं और भी क्वेश्चंस में आते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, उसका शॉर्टकट लगाना है हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए शॉर्टकट लगाना है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना ऐसे इंडिशियल टर्म्स ए टू द पावर बी वाले, वो सारे ही ई के पावर फॉर्म में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? हमको मालूम है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर है ए, तो उसको हम लोग ई टू द पावर लॉग ए लिख सकते हैं, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस टर्म को 4 टू द पावर t, इसको मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर log ऑफ 4 टू द पावर t। कोई भी नंबर हो उसके लिए ये लिखा जा सकता है, ठीक। तो 4 टू द पावर t को हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ 4 टू द पावर t। अब ये log हम किसका ले रहे हैं? 4 टू द पावर t का। तो t तो हमारा इस 4 का पावर है, और हमको log की प्रॉपर्टी मालूम है, log ऑफ a टू द पावर b क्या बन जाता है? b log a, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, ये बन जाएगा e टू द पावर t इंटू लॉग ऑफ 4, जो पावर है वो एज ए कोएफिशिएंट बन जाता है, ठीक।
अब ये टर्म को देखो ध्यान से, ये पूरा कांस्टेंट है log 4 और ये t है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, e टू द पावर at के फॉर्म में आ गया ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता है? 1/s यस, 1/s माइनस a। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। ये बन जाएगा f बार ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t log 4। फॉर्मूला लिख लेना ये वाला, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/s माइनस log 4। ठीक, तो है बहुत इजी ये टर्म, बस इसको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। ये याद रखना, कोई भी इंडिसियल टर्म रहता है अगर a टू द पावर b, वो log में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चाहो तो इस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो, हर बार उसी को यूज कर लेना तुम लोग। जैसे हमारे पास अगर टर्म है a टू द पावर b, या a टू द पावर x लिख लो रादर, वेरिएबल के फॉर्म में, जिससे और क्लियर हो जाए। a टू द पावर x विल बी इक्वल टू e टू द पावर x log a। ये एज ए फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, ये आगे e टू द पावर at इज इक्वल टू 1/s माइनस a। चलो, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को बताना था, बीच में एक क्वेश्चन में आता है, वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं समझा रही हूँ, तुम लोग एक असाइनमेंट में दूंगी, उसको बना लेना। ये क्वेश्चन नोट करो, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट द क्वेश्चन, इवेल्युएट cos integral 0 to infinity cos 6t minus cos 4t upon t। dt, ये सॉल्व करना है। चलो, इसमें बताओ तो मुझे फर्स्ट स्टेप हमको क्या लेना चाहिए। एनीवन? यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं हम लोग को? क्वेश्चन को तुम लोग मेरे को ऐसे ही समझा सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, क्या करने बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमको? नो, मैम इंटीग्रेट। यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करने बोल रहा है, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं बोल रहा है, तो हम लोग ये टॉपिक इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ क्या बोल रहा है तुम लोगों को, ये जो फंक्शन है cos 60 माइनस cos 40 अपॉन t dt, इसको लिमिट 0 टू इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको क्या, कैसे यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे ये बता सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये उसका एक एग्जांपल है कि कैसे हम उस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमको देखो लिमिट क्या दिया हुआ है, 0 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले ना अपने ये में लिख लो कि किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं हम लोग, तो उसका इंटीग्रल कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। ठीक,
यही लिखा था ना हमने, क्लियर है? ठीक, अब देखो अपना इंटीग्रल देखो और इसको देखो अच्छे से। ये दोनों का लिमिट सेम है, दोनों में ही 0 to इंफिनिटी लिमिट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक, और दोनों में एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसमें लेकिन तुम लोगों को बोला गया कि s इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी से टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा आंसर किसके टर्म्स में आएगा? ये के टर्म में, क्या बोलते हैं उसको, s के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक, अगर मैं इसी इंटीग्रल में, ये मैंने तुम लोग को कहा था ये s एक अननोन पैरामीटर है, जो कि फिक्स, किसी प्रॉब्लम के लिए हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक, इट कैन बी रियल वैल्यू, इट कैन बी क्या बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे सेट करूं s इक्वल टू 0, तो ये जो इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा? देखो 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t dt। ठीक, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t when the parameter is set to be 0, when s is equal to 0 is given as 0 to infinity f of t dt। लिख सकते हैं ना सर? समझ में आ रही बात मेरी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको मालूम है, किसी फंक्शन f ऑफ t का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुमको निकालना है, दैट इज द इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। ठीक, अभी हमने लाप्लास को डिफाइन किया था, अब सपोज मेरे को इंटीग्रल के को लाप्लास के टर्म्स में लाना है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि ये जो इंटीग्रल है इसमें अगर मैं s की जगह 0 डाल दूं तो मुझे इस तरह का इंटीग्रल मिलेगा। यानी कि अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकालूंगी f ऑफ t का, उसमें अगर s इक्वल टू 0 डाल दूंगी, तो ये जो इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी डी टी, इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा, है ना? ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, हमारा इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है उसको लिखते हैं, गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब हमको जो निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी नॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल 0 to t, sorry 0 to infinity cos of 6t minus cos 4t upon t dt। ठीक, मैं इस इंटीग्रल को ऐसा लिख सकती हूँ क्या? 0 to infinity e to the power minus st into cos 6t minus cos 4t upon t dt where s is equal to 0। ऐसा लिख सकते हैं ना? हमारे पास ये वाला टर्म नहीं था, इसको मुझे लाना था e टू द पावर माइनस एस टी वाले को, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाँ एक्सपोनेंशियल टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को ले लिया, ये एज्यूम करके कि s 0 है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है? ठीक, तो अब ये जो इंटीग्रल है ये क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसका? इस फंक्शन का, ये एफ ऑफ टी है। ठीक, यानी कि मैं लिख सकती हूँ दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t minus cos 4t upon t when s is 0। मतलब मुझे एक्चुअली जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेती हूँ मेरे को s के पैरामीटर के टर्म्स मिलता है, और उस पैरामीटर की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो मुझे रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक, ये मुझे करना है, 1 ही डाल दो इसको, तुम यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले जो मैंने लिखा वो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही थी। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू द इंटीग्रल विद e टू द पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाइड टू इट व्हेन s इज 0। ठीक, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इट इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t minus cos 4t upon t when s is 0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म है ये पहला सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 6t minus cos 4t upon t इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर, फिर उसमें s इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t minus cos 4t upon t। ठीक, तो उसके लिए सपोज हम मान लेते हैं लेट f of t is denoting cos 6t minus cos 4t upon t। अब यहाँ से हम जैसा अभी तक क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही चलते जाएंगे हम लोग। हमको पता है 1/t वाला फॉर्मूला हमको लगाना है,
तो पहले न्यूमरेटर जो है उसको ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो पहले उसको मान लेते हैं कि g ऑफ t जो है वो है cos ऑफ 60 माइनस cos 40। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, निकाल के बताओ जल्दी से। g बार ऑफ s क्या आएगा? जल्दी बताओ। cos 60 माइनस cos 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? S by S square plus 36 minus S by S square plus 16. Right. So we are getting s upon s square plus 36 minus s upon s square plus 16. Put it equation number 4. ठीक, तो हम लोग को एक्चुअली क्या चाहिए था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए था। देन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, we are getting L of f of t that is equal to, या f bar of s equal to Laplace transform of g of t upon t। कल हम लोग बार बार कर चुके हैं, अपॉन टी आ रहा है, यानी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद द लिमिट s टू इंफिनिटी। किसको इंटीग्रेट करना है, g बार ऑफ s को, विच इज गिवन एज s अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 ds। ठीक, ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं क्या? नहीं किया, चलो करके देखते हैं इसको। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये दो टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल को पहले से बता रही हूँ। s स्क्वायर प्लस 36 है, इसको अगर मैं u मान लूं तो 2s ds जो है वो हो जाएगा du, और यू कैन राइट s ds इज इक्वल टू du अपॉन 2। ठीक, तो यानी इंटीग्रेशन s ds अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 जो है वो बन जाता है 1/2 इंटीग्रेशन du अपॉन u स्क्वायर, सॉरी du अपॉन u। ठीक, यानी क्या आ रहा है 1/2 log u। यानी कि हमको आंसर क्या मिल रहा है, 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36। ये पहले टर्म का इंटीग्रल हो गया। वैसे ही सेम इसी प्रोसेस से सेकेंड टर्म का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा log ऑफ हाफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36। सेम प्रोसेस लगाएंगे तो ये वाला टर्म का भी इंटीग्रेशन आ जाएगा log हाफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16। लिमिट इज फ्रॉम s टू इंफिनिटी। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, log की प्रॉपर्टी लगा ली, तो ये बन गया s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। लिमिट आप टू पुट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अगेन इंफिनिटी अगर पुट करना है, log इंफिनिटी तो डिफाइंड नहीं है, तो इंफिनिटी पुट करने के लिए हम इसको 1/s के फॉर्म में ले लेंगे। सो यू विल बी हैविंग हाफ ऑफ log 1 प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर। ठीक, s is equal to s to infinity, so we are getting half of, अपर लिमिट जब डालोगे तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि log 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो सेम टर्म आ जाएगा, यानी कि आएगा माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। कल ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था। ठीक, तो यानी कि हमको आंसर मिल रहा है हाफ ऑफ, ये माइनस साइन को मैं इसका पावर बना लेती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस और ये पावर बन गया, यानी कि ये जो हमारा फ्रैक्शन था ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। सो यू विल बी गेटिंग log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। ये आ गया हमारा f ऑफ t, जो हमारा फंक्शन था उसका ट्रांसफॉर्म, ये f बार ऑफ s बन गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड एफ ऑफ टी कहाँ माना था हमने, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना. So from equation 1 and 2, we are getting that the given integral, that is 0 to infinity, it cos of 60 minus cos of 40 upon t dt is equal to the Laplace transform of f of t when s is equal to 0. ये लिखा था ना हमने, देखो यहाँ पे, देखो हमने लिखा था ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का है, इस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ टी नाम दे दिया, तो यानी मेरे को मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन एस इज 0. ठीक, और दैट इज वी आर गेटिंग एफ बार ऑफ एस व्हेन एस इज 0. एफ बार ऑफ एस अभी तुमने कैलकुलेट किया यहाँ क्वेश्चन में. ठीक, ये तुम्हारा एफ बार ऑफ एस है, इसको इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ log s square plus 16 upon s square plus 36 when s is 0. ठीक, तो अभी तक हम लोग ऐसे 0 0 बोलते जा रहे थे, अब हम पुट कर लेते हैं क्योंकि अब हम लोग को तो इंटीग्रल की वैल्यू पूरी s में मिल गई, हम लोग s की जगह 0 डाल सकते हैं. यहाँ पे s की जगह 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ log 16 upon 36. उसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है, 4 upon 9, 4 upon 9 आ रहा है. ठीक, और दैट इज log ऑफ 2 upon 3. ये 1/2 को पावर बना लो, 1/2 जो है वो क्या बन जाएगा, log ऑफ 4/9 का पावर 1/2, ऐसा. तो ये आ गया आंसर log ऑफ 2/3. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. एक और ऐसा वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक के नोट कर लिया, यहाँ तक के कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे वाला, जहां पे हम लोग को इंटीग्रल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखना है. बन गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो एक और क्वेश्चन नोट करो, ऐसी टाइप का क्वेश्चन है. प्रूव दैट Laplace transform of 0 to infinity, prove that the integral 0 to infinity e to the power minus 2t, sorry, e to the power minus t है ना, e to the power minus t sin square t upon t dt is equal to pi by 4. ये हमको प्रूव करना है. तो लेट अस स्टार्ट. यानी यहाँ पे भी हमको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करके दिखाना है कि ये पाई बाई 4 की अकॉर्डिंग आएगा. तो हम अपने इंटीग्रल को भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आ जाए, और आने की पूरे चांसेस है क्योंकि लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी. ये लिमिट जो है यही हमारे हाथ में नहीं रहती है, ये जो है क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसके हिसाब से ही हमको काम करना रहता है. ठीक है, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है लिमिट तो उसको उसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करनी पड़ती है, कुछ मतलब ये लगा के, सब्स्टिट्यूशन लगा के. लेकिन तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, सो यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो लिमिट को देखना और उसके बाद सोचना कि क्या करना है. अगर तुमको दिख रहा है 0 टू t है, मतलब समझ जाना कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. लेकिन अगर 0 टू इन्फिनिटी दिख रहा है तो समझ जाना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है, इस इंटीग्रल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाना है. ठीक, तो गिवन इंटीग्रल को सपोज मैं i से डिनोट कर लूं तो i इज गिवन एज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t sin t अपॉन t dt. ठीक, हर बार ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है ना उसको साइड में जरूर लिख लेना, जिससे तुमको कंपेयर करने में इजी पड़ेगा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is e to the power minus st f of t dt. ठीक, इसमें e to the power minus st आ रहा है. हमारे क्वेश्चन में भी एक टर्म e to the power e के पावर में है, पहले में नहीं था इसलिए हमने क्या लिया था, 0 लिया था s का वैल्यू. यहाँ पे है तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ ना, दिस इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st sin t upon t dt where s is 1.
जब ई का टर्म दिख नहीं रहा है तो उसको 0 ले लो, जब दिख रहा है तो उसको अपना एस का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। अगर यहाँ पे मेरे को e टू द पावर 2t लिखा रहता तो मैं एस का वैल्यू क्या ले लेती, -2 ले लेती। e टू द पावर अगर 2t लिखा है, e टू द पावर -8t लिखा है तो एस का वैल्यू हो गया 8, लाइक दैट। ठीक, मतलब इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है तो एस का वैल्यू 0 ले लो, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर करके लिख लो। ठीक, तो यहाँ s का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 1। ठीक, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ दैट अवर गिवन इंटीग्रल इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे बताओ तो मुझे, ये जो इंटीग्रल बना ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बना, sin t by t. हम्म, Sin t by t. हाँ साइन टी बाई टी। यही कहाँ पे बड़ा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसको भी ले लेते हैं साथ में। ये ध्यान रखना कि ये e टू द पावर -st हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से आया, उसको हटा के बाकी जो टर्म बच गया वो हमारा एफ ऑफ टी है। ठीक, तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, फिर उसमें s की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी निकाल के बताओ तो कैसे करना है। उसको एफ ऑफ टी ले लो पहले, साइन टी अपॉन टी को एफ ऑफ टी लो और उसके बाद ट्रांसफॉर्म निकालो। क्वेश्चन में साइन स्क्वायर टी था क्या? ओके सॉरी, साइन स्क्वायर टी था ना, ठीक है, साइन स्क्वायर टू टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो इसको। ठीक, राइट, साइन स्क्वायर टी है। साइन स्क्वायर टी नहीं है बेटा, साइन टी है। मैं भी कल ये कर दी, मैंने बुक में भी चेक किया, ये साइन टी है, साइन स्क्वायर टी नहीं है। जो कर रहे थे वैसे ही करो। तुम्हारी बुक में साइन स्क्वायर टी लिखा है क्या? e टू द पावर -t sin t अपॉन टी, इसी का निकालना है, तो हमको sin t अपॉन टी का चाहिए। ठीक है, इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर डाल देना, i इज इक्वल टू दिस मच, इक्वेशन नंबर 1। देन वी विल अज्यूम लेट f ऑफ t इज इक्वल टू sin t अपॉन t। ठीक, उसके बाद g ऑफ t आ जाएगा sin t, तो g बार ऑफ s क्या आएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो क्या बोलते लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज f बार ऑफ s इज इक्वल टू आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t विच इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t अपॉन t, फिर से इंटीग्रल हो जाएगा s टू इंफिनिटी g बार ऑफ s ds। g बार ऑफ s जो है वो कितना आया था हमारा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, Tan inverse s. हाँ tan इनवर्स s। तो tan इनवर्स s में लिमिट डालने के बाद मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, Pi by 4 कॉट यार. इनवर्स कॉट इनवर्स s। ठीक, तो आगे हमारे पास f बार ऑफ s का वैल्यू कॉट इनवर्स s। ठीक, तो ये पुट कर लो इसको इक्वेशन नंबर 5। सो टेकिंग इक्वेशन नंबर, substituting equation number 2 and 5 in equation 1, you are getting I is equal to Laplace transform of
f of t, which is f bar of s at s is equal to कितना लिए थे हम लोग 1 है ना, at s equal to 1 निकाल रहे थे, that is we are getting cot inverse of s at s is equal to 1. तो s equal to 1 पुट करने से क्या आंसर आ रहा है? cot inverse 1 कितना होता है? 5/4. 5/4. 5/4. रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक। तो ये प्रोसेस है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तुम लोग अच्छे से एक बार ये दो क्वेश्चंस देख लो, अगर डाउट रहता है तो हम लोग एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ये टॉपिक जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। बट यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, इफ यू further have doubt you can ask in the next lecture, okay. So I will record the attendance, then you can leave the meeting. Yes, now you can leave the meeting.